पहले पीटीआई की एक कमेटी का नाम सामने आया और उसके बाद उनका बॉयकॉट नज़र आया। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जब हम बात करते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था? देखिए सादिया, आपसे कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने यही कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अलहदगी पसंदों के साथ है। इमरान खान जो है वो अलहदगी पसंदों के साथ है। जब जाफर एक्सप्रेस का अभी पूरा ऑपरेशन ही खत्म नहीं हुआ था तो तमाम बुजरा ने यही नैरेटिव जो है वो दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हुकूमत के नजदीक जो है वो टेररिस्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टेररिस्ट हैं, तो फिर आप किस मुंह से उन्हें जो है वो इनवाइट कर रहे हैं और आप किस मुंह से कंसेंसस डेवलप करने की बात कर रहे हैं? आप जब बात होती है आप उन्हें उठा के जेलों में डाल के 5-5 दिन आप इमरान खान जैसे लीडर का टेलीविजन बंद है, अखबारें जो हैं वो उन्हें आप नहीं दे रहे, मुश्किलात मुलाकातों में आप डाल रहे हैं, एक्सेस उनका नहीं है। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये, और आप सुबह से अपने कोर्ट रिपोर्टर्स को कहेंगे, वो आपको बताएंगे कि तमाम अदालतों में मासवाए तरीके इंसाफ के केसेस के कोई केस और चल ही नहीं रहा। तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में तहरीक इंसाफ ही मुजरम है। तो अगर ये सारे टेररिस्ट हैं और हम सारे जो हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं वो दहशतगर्द हैं, तो फिर मुल्क में कंसेंसस कैसे हो सकता है? फिर तो कंसेंसस नहीं हो सकता। हुकूमत को पहले अपने इस रवैये के ऊपर एक नज़र डालनी होगी, अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल ओपोनेंट्स समझना होगा और अपने ऊपर तनकीद को कुफर करार देना मैं समझता हूँ एक इंतहाई जो है वो जहालत की अलामत है। और इसलिए इस रवैये को जब तक वो नहीं बदलते पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो सकता। ठीक, फवाद साहब, कल परसों बल्कि पहले हमने ये देखा कि पीटीआई शमूलियत करना चाहती थी लेकिन फिर बाद में मना कर दिया। तो क्या पहले ये कंसेंसस हो सकता था और बाद में नहीं हो सकता था? नहीं, कंसेंसस की बात ही नहीं है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो इस वक्त है नहीं। पहली बात तो है तहरीक इंसाफ तो अब एग्जिस्ट नहीं करती। अब तो इमरान खान है और अवाम है, दरमियान में कोई काडर नहीं है। जो काडर था, जैसे असद उमर जैसे लोग हैं, परवेज खटक जैसे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हैं, हिजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा हो गए, मैं हो गया, अली जैदी हो गए, इमरान इस्माइल, और लंबी लिस्ट है, सैकड़ों की लिस्ट है। हम सबको ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के सख्तियां करके पार्टी से जो है वो अलहदा किया गया। अब उसके बाद तो इमरान खान है और अवाम है, दरमियान में तो ये सारे जो वकील या कुछ जो इधर उधर से इकट्ठे करके जो है समझिए कि काडर सा जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है, उनकी तो हैसियत नहीं है, ना ही उनका कोई फैसले की तरफ कोई लोग देखते हैं, ना उनकी तरफ लोग देखते हैं। लिहाजा सवाए अली अमीन गंडापुर के जो ज़ाहिर के चीफ मिनिस्टर होने की वजह से उनकी एक हैसियत है, बाकी जो लोग हैं वो तो देखिए उनको कोई अपना पीटीआई का ना समझता है ना उनकी तरफ कोई देखता है, जिसकी वजह से लोग इमरान खान को देखते हैं। और जब आपने देखा कि जब ये लोग हैं, ये पहला मौका नहीं है कि इन्होंने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लेटर लिखा तो ये सारे वकील जो है वो अपनी पीआर बनाने के लिए उनके पास चले गए थे। सो दीज पीपल डजंट मैटर। ये तो देखे ना, ऐसे ही घुसपैठिए टाइप कैरेक्टर्स हैं, इनको डाल दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा तो इनकी अहमियत और हैसियत नहीं है। सही। और क्या ये लोग बानी पीटीआई को बाहर निकाल सकते हैं या क्या इनकी नियत है? क्या क्या चल रहा है इस वक्त फिर पार्टी में? देखिए, नियत का तो मुझे पता नहीं है, नियतों का हाल तो ज़ाहिर अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जितना 60-70 करोड़ रुपया पार्टी ने वकीलों पे ज़ाया किया है, वो अगर मूवमेंट पे लगाया जाता, सियासत पे लगाया जाता, तो आज इमरान खान जो है वो जेल से बाहर होते। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पैसे ज़ाया किए गए वकीलों को। ऐसे देखिए, इमरान खान कोई अपने क्रिमिनल केसेस की वजह से कोर्ट में है या उनके ऊपर कोई केसेस हैं करप्शन के कि वो कोर्ट में है। हर शख्स को पता है उनके ऊपर बनाए गए मुकदमे जाली हैं, उनके ऊपर बनाए गए मुकदमे फेक हैं और उनकी कोई लीगल अहमियत नहीं है। वो सियासी मुकदमे हैं और इमरान खान को जेल में रखा गया है उनकी सियासत की वजह से। और आज अगर हम इमरान खान को जेल से बाहर लाना है तो उनको अपनी सियासत के ऊपर तवज्जो देनी होगी, उनकी जो वकालत है वो हम नहीं है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।